हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और उनके नाम हैं गुलाबी बाग की रेनू ललन, बलांगीर से सुनील कुमार तांडी, लखनऊ से पारुल सिंह, पिपरिया से संध्या साहू, मयूर विहार की डॉक्टर शशि और नोएडा से मनीष आचार्य। तो आपका ध्यान कंटेस्टेंट्स हो जाना चाहिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। रामायण के अनुसार राम के वनवास के दौरान घटी इन घटनाओं को सही क्रम में लगाएं। According to the Ramayana, arrange these events which happened during Ram's vanavas in the correct order. Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रावण का वध, बी सीता हरण, सी बाली का वध, डी विभीषण से मित्रता। ए रावण वध, बी सीता हरण, सी बाली वध, डी पैक्ट विद विभीषण। और समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है बी सीता हरण हुआ, फिर उसके बाद आता है सी बाली का वध, फिर आता है डी विभीषण से मित्रता और अंत में ए रावण का वध। ये है सही क्रम, बी सी डी ए, ये सही क्रम है। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम है ये। 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब सुनील कुमार तांडे। सर अरे ये मत किया कि जब भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको सुनील कुमार जी। आइए चलते हैं वहां। बधाई आपको सुनील कुमार जी। काफी देर से परिश्रम कर रहे थे आप। जितने भी कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं सबको मैं यही बोलता हूं, लेकिन अंत में पहुंच जाते हैं वो यहाँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। भाई साहब कुछ बोलेंगे हमसे कि बस ऐसे ही बटन बंद करते रहेंगे आप अपना? थोड़ा नर्वस गए हैं सर। नहीं नहीं, कुछ नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अब तो आप यहाँ पहुंच गए हैं, अब एकदम इत्मीनान से रहिए, ठीक है? तालियों के साथ एक बार फिर इनका भी। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर आकर बैठ गए हैं बलांगीर उड़ीसा से आए एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर। इनका नाम है सुनील कुमार तांडी। और सुनील जी बहुत शर्मीले हैं, लग तो नहीं रहा है, और अपनी इस आदत को बदलने के लिए ये मेरी मदद चाहते हैं। कैसे लगा आपको कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं भाई साहब? सर आप इतने लोगों से मिलते जुलते हैं, हाँ। इसी वजह से कुछ टिप्स चाहिए ताकि मैं भी सभी से ऐसे तरह से बात कर सकूं कि मेरा पहले तो ये बताइए कि किसने आपको बताया कि आप शर्मीले हैं? जी सर, मैं ही खुद, मुझे मालूम है कि मैं सर शर्मिला हूं, मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूं, कि सामने बैठा हूं तो मुझसे कोई बातें ही नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह आप बात कर रहे हैं और शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसा एक स्वभाव आपको चाहिए कि आप शर्मीले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इत्मीनान से बैठिए, खेलिए। सर आपका सपोर्ट और चाहिए। आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं सलाह। नहीं सर, मैं सही आदमी से पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, हम भी बहुत शर्मीले हैं सर। अभी लोग सब ताली वाली बजा देते हैं तो हम भी थोड़ा सा ताव आ जाता है कि नहीं? और ताली नहीं बजता तो एकदम मुरझा करके बैठ जाएंगे हम, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो सुनील जी सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी तरफ से ये कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से आपको एक शगुन के तौर पर दिवाली की छोटी सी भेंट आपको देना चाहेंगे, इसे स्वीकार कीजिए। थैंक यू सर। एक सिक्का है। ओके, तो सुनील जी सर नियम पढ़ा देता हूं जल्दी से, तो आपको तो पता ही है। सर। आपके सामने आएंगे 15 प्रश्न। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। उसके बाद एक 16वां प्रश्न भी है जो कि जैकपॉट प्रश्न है, 7 करोड़ रुपए। 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न 2 पड़ाव है। सर। हाँ जी सर। एक 10,000 का है और दूसरा है 3,20,000। सर। 4 लाइफलाइन है आपके जीवन में। सर। ऑडियंस होल है, फोन फ्रेंड है, वीडियो कॉल होता है, 50-50 है और जोड़ीदार। और आप अपने कंपेनियन के रूप में यहाँ किसे लाए हैं? आप अपनी पत्नी को लाए हैं? जी सर, मेरी पत्नी को लाया हूँ। उनका नाम है सस्मिता। सस्मिता। प्रणाम करता हूँ सस्मिता जी।
और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं किसे? मेरे फ्रेंड जय कृष्ण साहू, वो भी बलांगीर से आए हैं। जय कृष्ण साहू जी, नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर इनके बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ, ये पहले भी सर यहीं आ चुके हैं। अच्छा। मेरे जोड़ीदार जय कृष्ण साहू, तो अनफॉर्चुनेटली वो हॉट सीट पे नहीं बैठ पाए, तो आज उन्हीं की कमी में आज पूरा कर दिए, यहाँ पे मैं पूरा कर बहुत दिया। बधाई आपको भाई साहब। और आपके पिताश्री भी यहाँ पर हैं? जी सर, मेरे पिताश्री भी हैं और मेरे फादर इन लॉ भी हैं सर। आपके फादर इन लॉ भी। प्रणाम करता हूँ आपको, आप दोनों को, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सस्मिता जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। क्यों पूछिए? जी बताइए। क्योंकि जब ये विजयी हुए वहां से 10-12 फ्लाइंग किस चला गया आपकी तरफ से। और आपको लगता होगा कि हम सामने देख रहे हैं, लेकिन इधर उधर हमारी आंखें हैं, हम देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। जी सर। देखा था हमने। और ये फ्लाइंग किस की प्रथा जो है ये खराब नहीं है। इनसे पहले भी एक सज्जन यहाँ आए थे, उनकी भी जो पत्नी थी बहुत सारा उनको भेज रही थी ऐसे, और जब यहाँ बैठी फिर भी भेज रही थी। इनको पता नहीं था जो यहाँ बैठे थे वो सब हमारे पास आ रहा था। हाँ, क्या बात है। ओके सुनील जी, सर गेम की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आएगा 1000 रुपए, वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सुनील जी। इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल होठों के लिए किया, बताइए। इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल होठों के लिए किया जाता है? फ्लाइंग किस की बात की प्रश्न आ गया। Which of these words is also used for lips? ऑप्शन सुनिए। ए लब, बी अल्फाज, सी तशरीफ, डी जुल्फ। लब ए। ताला लगा दें सर लब ए, ताला लगाया जाए। सही उत्तर, 1000 जीत गए आप। इस तरह से लब आपकी पत्नी जी ने आपको भेजा, उसकी हम तारीफ करते हैं। सस्मिता जी एक बार फिर आपको प्रणाम किया जाता है। दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपए के लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर सुनील जी ये रहा। फिल्म जुड़वा 2 के गाने की इस लाइन को पूरा करें। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या डैश। सर ऑप्शन सुनिए। सर ए 3 से 6, बी 10 से 1, सी 9 से 12, डी 6 से 9। 9 से 12 सी। 9 से 12 सर लॉक कर दें, ताला लगा दें। सर 9 से 12 सी, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। आपने कभी ऐसा गाना गाया होगा अपने जीवन में? नहीं सर, कभी नहीं। पत्नी जी को गाया हो? वो तो गाती है सर। नहीं। अच्छा, तो कहाँ लेकर के गई इनको 9 से 12? नहीं, वो तो ऐसा नहीं कुछ सर, नहीं हुआ। ऐसा वो गाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 9 से 12 के लिए जाएं कि ऐसे जाएं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता। नहीं सर। चलिए, तीसरा प्रश्न आ रहा। भाई साहब आप हिंदी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हिंदी भाषा आप बहुत अच्छी बोल रहे हैं। सही में सर, लेकिन हाँ, मुझे क्योंकि हैं आप उड़ीसा से। जी सर। कोई एक्सेंट वैक्सेंट नहीं है आपका। सर थैंक वैसे यू सर। उड़िया में कुछ बोलना हो हमको तो कैसे बोलेंगे? क्या बोलूँ सर? हम पूछ लीजिए कुछ भी। सर आपण को ना कौन माने आपण सर माने मैं पूछ रहा हूँ सर आपका नाम नहीं क्या नहीं, आप बोलिए कुछ उड़ीसा में बोलिए। सर उड़िया आपण- में बोलिए। आपण को ना कौन सर? मेरा नाम क्या है? सर। हाँ, यही तो था। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। सर। सुनील जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से क्या 6 अंकों का होता है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 6 डिजिट्स? ऑप्शन सुनिए। ए मोबाइल नंबर, बी पिन कोड, सी आधार नंबर, या डी पैन। सर बी पिन कोड। बी पिन कोड। सर ताला लगा दें। सर पिन कोड भी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, 3000 जीत गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गूगल के मुख्य पृष्ठ पर
अक्सर दिखने वाली विशेष आकृति या छवि जो किसी खास अवसर या घटना को दर्शाती है वो क्या कहा जाता है? What are the figures seen occasionally on Google's homepage commemorating special events? What is it called? A. Snap. B. Meme. C. Mascot. D. Doodle. सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। B. Meme है। मीम है। लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। लाइफलाइन शांत हो जाए काटा बहन, लाइफलाइन लेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल लेना चाहता हूँ। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस तैयार हो जाइए, वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए, समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 81%। क्या करेंगे? सर डी को लॉक कीजिए सर। जनता डूडल डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर, वेल प्लेड ऑडियंस। गूगल का डूडल सर यही है ना? पहला गूगल डूडल 1998 के बर्निंग मैन फेस्टिवल के सम्मान में था। इसे लैरी पेज और सर्गे ब्रीन द्वारा डिजाइन किया गया था। गूगल डूडल एक विशेष अस्थायी परिवर्तन है जो गूगल के होम पेज पर लोगों को बदल कर किया जाता है ताकि छुट्टियों, घटनाओं और लोगों की उपलब्धियों को मनाया जा सके। सर कई बार बदलता। आप गूगल पे जाते हैं? जाते हैं सर, लेकिन इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, गूगल पे जाते हैं तो जो पन्ना खुलता है ना गूगल का, वहां पर गूगल जिस तरह लिखा होता है सर, वो उसको डूडल बोलते हैं। वो मालूम नहीं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सुनील कुमार जी। सर। 5वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य 10,000। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से अभिनेता को पहचान। अभी आपको एक ऑडियो क्लिप सुना जाएगा, अभिनेता को पहचान। ऑडियो क्लिप सुना जाए कंप्यूटर जी। मुझे आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना था और मैं काफ़ी सालों से मेडिटेशन कर रहा था। रजनीश जी के पास जाने से पहले मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किया करता था और वो मैंने 2-3 साल की, और उसके बाद मुझे ऐसा ख्याल आया या मेरे दिल से ऐसी बात उठी कि भाई अब आपको गुरु के पास जाना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि रजनीश जी ने बुला लिया तो मैं चला गया वहाँ। फिर सुनना चाहेंगे? अब ऑप्शन रखूं आपके सामने और ऑप्शंस हैं ये। ए राजेश खन्ना, बी विनोद खन्ना, सी ऋषि कपूर या डी शत्रुघ्न सिन्हा। सर बी विनोद खन्ना। श्योर है? सर ताला लगा लें? सर विनोद खन्ना बी, ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। बहुत पार कर लिया आपने। आपके 10,000 रुपए जीत गए आप। सर उनकी काफी बहुत ही फिल्म तो प्रिय आपके मित्र थे साथ हमारे, सर। और हमारे साथ कई फिल्मों में काम किया और हमारे शुरुआती के सालों में बहुत सहयोग दिया उन्होंने हमारा। सर वन ऑफ द हैंडसम एक्टर जी, बहुत 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 सुंदर, खूबसूरत, सुडौल शरीर उनका। अच्छा भाई साहब, एक कंप्लेंट है आपसे। सर आप हमको सर मत कर बुलाया कीजिए। क्यों सर? फिर सर बोल दिया आपने। ये तो सर नहीं, फिर सर हो गया। तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा सर। नहीं, आप जी बोल दीजिए या हमारा नाम ले लीजिए। मैं नाम तो कभी नहीं ले पाऊंगा सर। क्यों नहीं? नहीं सर, आप इतने बड़े सर। नहीं, बड़े होने से क्या होता है? कुछ नहीं है। नहीं सर, इतना छोटे हैं हम, नहीं सर। आप ही की तरह हैं। आपको सारी आम आदमी है। नहीं सर वर मत बोलिए सर। हमको सर- ऐसा लगता है कि हम आर्मी में भर्ती हो गए हैं नहीं सर। और थोड़ी देर बाद आप हमको सैल्यूट भी मार देंगे। ओके, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है सुनील कुमार जी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। सर। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप नाउ? मेरा नाम सुनील कुमार तांडी है। मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हूँ। मेरे अंडर 131 स्कूल है और उसमें पढ़ रहे 33,000 से ज़्यादा बच्चे जिनका भविष्य मेरे ऊपर निर्भर करता है। ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे पिताजी से मिली है। वो चाहते थे कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर बनूं और ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर बनूं कि डायरेक्ट लोगों के साथ जाके उनका सुख दुख में हिस्सा लूं और उनका जो प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व करूं। मेरी वाइफ जो है, कंप्लेंट ये रहता है कि शादी के बाद कहीं घुमाने नहीं लेके गए हैं। कंप्लेंट तो होगा ना, नई नई शादी हुई थी तो सबको इच्छा होती है घूमने जाने के लिए।
केबीसी से अगर कुछ मुझे अच्छी धनराशि मिलती है तो उनका जो इच्छा है कि कहीं घूमने के लिए जाऊं, तो मेरी इच्छा है कि मैं पहले ऑस्ट्रेलिया जाऊं। एक छोटे से क्लिप में आपने बहुत सारी चीज़ें कह डाली। सर। तो शुरू से हम बात करते हैं आपसे। सर। आपने कहा कि आप वेलफेयर ऑफिसर हैं। जी सर। ये क्या होता है? सर ये है, मैं उड़ीसा सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के बाद कुछ कैडर आता है, जैसे कि उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर आता है, उड़ीसा फाइनेंशियल सर्विस आता है, वैसे ही एक है जो कि उड़ीसा वेलफेयर सर्विस। तो मुझे मेरे रैंक के हिसाब से मुझे उड़ीसा वेलफेयर सर्विस का कैडर मिला। तो उसी हिसाब से सर मुझे ये जो बेसिकली ये ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। ट्राइबल एरिया जो है सर, ये जाते हैं आप? ये सर, ये जो ट्राइबल एरिया होता है उन्हीं में जाते हैं। ये तो सारे अभी जो पोस्ट में हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सर। इनका भी एक मतलब होता है कि सर और 2 पोस्ट होते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोजेक्ट एक होता है जो स्पेशल ऑफिसर जो हेड करते हैं। वो जो माइक्रो प्रोजेक्ट एरिया होता है, आप सर इतना रिमोट एरिया में होता है सर कि आप ना ही उनके पास कुछ कम्युनिकेशन का सुविधा होता है और ना ही कोई टेलीफोन, ऐसा कुछ भी नहीं रहता सर। हम तो जब आप वहाँ जाते हैं तो कैसे संपर्क रखते हैं अपने परिवार के साथ? सर परिवार से संपर्क करना तो बहुत मुश्किल होता था सर। जब पहली बार मेरा जो पोस्टिंग हुआ था सर, वैसे हम एक जगह जाते थे सर, 4-5 जन जाते थे, तो एक ही जगह पे खड़े होकर फ़ोन के ऐसे रखते थे और लाउड स्पीकर देते थे, ऐसे सर्च करते थे। जहाँ भी नेटवर्क आता था सर, वहीं पे ऐसे लाउड स्पीकर दे के कंस्टेंट ऐसे खड़े होते थे और बात किया करते थे। ना तो अगर सर कार में लाएंगे तो गया सर, सिग्नल गया सर। तो हम कुछ भी प्राइवेट बातें भी नहीं कर पाते थे जिनसे। ये कष्ट था आपको? नहीं सर, ये तो कष्ट नहीं था सर, ये तो कष्ट नहीं था सर, लेकिन जो भी है सर, इतना मतलब इतना दूर से हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, तो सर तो हाँ, तो उसमें प्राइवेट बात क्या होती होगी सर? तो आप तो समझेंगे सर। नहीं सर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपये। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर सुनील कुमार जी, ये रहा। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के ससुर इनमें से कौन थे? According to the Mahabharata, who among these was the father-in-law of Abhimanyu? A. Hardik, B. Virat, C. Shikhar, D. Mahendra. सर बी विराट। श्योर है? सर। ताला लगाने लायक? सर। विराट, बी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका 20,000 मिल गया। ये जितने हैं सब हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी हैं। सर। हमने सोचा कि कहीं आप ऐसे सोच के न बोल दें, अरे सर ये तो सब क्रिकेट खेलने वाले हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। थैंक यू सर। विराट नरेश की पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था और अज्ञातवास के दौरान पांडव विराट नरेश के राज्य में रहे थे। सर। स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। सुनील कुमार तांडे जी हमारे सामने विराजमान, बहुत सुंदर खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न सुनील कुमार जी, यह है 40,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन सा हड्डी समूह मनुष्य के फेफड़ों को सुरक्षित रखता है? Which of these group of bones protects the human lungs? ऑप्शन सुनिए। A. Phalanges, B. Metatarsals, C. Pelvis, D. Ribs. सर डी रिब्स। श्योर है? सर। ताला लगा दिया जाए? सर। रिब्स डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका 40,000 मिल गया। हमारे शरीर में 12 जोड़ी रिब्स होती हैं और ये सभी मिलकर वक्ष पिंजर यानी कि रिब केज का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर हमारा हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। सर। Phalanges are fingers or toes, metatarsals are foot, pelvis, hip bone. सर। हमने सुना है सुनील कुमार जी की प्यार से लोग आपको जॉली बुलाते हैं, क्या ये सही है? सर। सर सही है या जॉली सही है? सर दोनों सही है सर।
दोनों सही है। सर भी सही है और सर जॉली भी सही है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप बहुत शर्मीले हैं। सर वैसे तो हूँ सर, क्योंकि मैं जब हम लोगों का सर हुआ था फ्रेशर, हम जब पोस्ट ग्रेजुएट करने गए थे यूनिवर्सिटी में, हाँ तो जो करते थे सर फ्रेशर, जो मतलब जो नया आया है, नया आता है, हाँ। तो उन्हें मुझे चुना था फ्रेशर बना के। तो उसमें वो दिए थे कि जॉली, तो मेरा जो था कि मैं सर वैसे तो हंसता रहता हूँ कि दूसरों के साथ ज़्यादा मिलता जुलते नहीं मिलते है। जुलते नहीं सर, किंतु घर में पूरा खुश मिजाज, कभी टेंशन में नहीं, आराम से रहो, ऐसा है। इसीलिए मैं मतलब कभी भी टेंशन में नहीं रहता हूँ सर, और हमेशा हर वक्त हंसता खुश रहते हैं आप। सर, पूरा जॉली मूड में। ये ठीक बोल रहा है? हाँ सर, अच्छा, घर में खुश रहते हैं, बाहर इंटरेक्ट नहीं कर पाते किसी के साथ, और घर में मुझे ही परेशान करते हैं। सर यहाँ पारिवारिक झगड़ा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ और बोल रही हैं। आप कह रहे हैं कि खुश रहते हैं सब, वो कह रहे हैं उन्हीं के साथ आप झगड़ा करते हैं, तो अच्छी बात सबके नहीं साथ हुई। खुश रहते हैं सर, हाँ? सबके साथ खुश रहते हैं, मुझे हमेशा परेशान करते हैं। बताइए। सर वो जो बीवी, जो पत्नी जी होती हैं, तो फ्रेंड ही होती है ना सर। हाँ हाँ, तो गर्लफ्रेंड भी है, फ्रेंड भी है, सब कुछ तो वही है। हाँ। और उनके साथ अगर कुछ, ये तो चलता रहता है ना सर, शादी में तो होता रहता है, तो क्या करें सर। बच्चे के साथ तो जैसे रहते हैं, बीवी के साथ कभी खुशी कभी गम, इस तरह तो रहता है सर, तो क्या करें। और आपने कहा कि आप खूबसूरत नहीं है, सुंदर नहीं है, इसलिए आपको बहुत कष्ट है। किसने कहा कि आप नहीं है? सर शायद मुझे पत्नी जी आपको चुनती ही नहीं अगर आप इतने अच्छे ना दिखते, सर ये है कि नहीं? सही कह रहा हूँ। जी जी सर। हाँ देखिए, यहाँ मान गई वो। ये तो सर आपकी बड़प्पन है। इनको Alright. लगता है सर ऐसे, क्या ये- लगता है? ये खूबसूरत नहीं है, हैंडसम नहीं है, इसीलिए केबीसी पे सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। 17 साल से ये ट्राई कर रहे हैं। इसलिए थोड़े ना होता है यहाँ पर, तो शायद दिमाग कुछ से ऐसा होता है सर कि जीके में आ जाए, हाँ। तो जो वीडियोग्राफी होता है सर, विजुअलाइजेशन जो होता है सर, शायद कैमरा नहीं ले सकता, इसीलिए शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर केवल ज्ञान, सर ज्ञान ही। तो शायद मैं गलत था सर। हाँ ना, जो गलत थे आप। सर बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। सुनील कुमार जी, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाता है? Which of these birds builds its nests on the ground? A. Partridge, B. Woodpecker, C. Weaver bird या D. cuckoo? तीतर, कठफोड़वा, बया या कोयल? सर ए तितर। श्योर है? सर पार्ट्रिज, ए तीतर। सर काठफोड़ा तो हाँ वही तीतर, ठीक है। तीतर पार्ट्रिज वही हुआ। बाया वीवर बर्ड जो ऊपर रहता है सर, कुकू कोयल जो कोए में कौवा के इस पे जो अंडा देता है उसका। ओके, क्या करें? सर तीतर को लॉक कीजिए। तीतर लॉक कर दिया जाए पार्ट्रिज को। सही उत्तर आपका, वाह क्या बात है। 80,000 रुपए जीत गए आप। सर डरा दिया आप सर। हमने डरा दिया? सर नहीं, ऐसे पूछ रहे थे। एक अंग्रेजी में लिखा था, एक हिंदी में लिखा था। आपने हिंदी में जवाब दिया तो हम थोड़ा सा हम भी घबरा गए। तीतर आए तो इसलिए समझ में आ गया नहीं सर। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। सर, तीतर या पार्ट्रिज, विश्व भर में इसकी कई प्रजातियां हैं और इनमें से कुछ प्रजातियां सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं सर तीतर की। ये कम दूरी तक ही उड़ पाते हैं और अधिकतर जमीन पर ही रहते हैं, सर क्योंकि ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए ज़्यादा उड़ के घोंसला ऊपर नहीं बनाते हैं, ज़मीन पे ही बनाते हैं। ओके, उड़िया में तीतर को क्या बोलते हैं? तीतर ही बोलते हैं। तीतर तीतर बोलते हैं। तीतर ही तो बोलते हैं सर। तीतर ही बोलते हैं। ओके, तो कैसे आपको पता चला कि ये तीतर जो है ये जमीन पर घोंसला बना? ये सर कुछ मुर्गा टाइप का सर पक्षी है। हाँ। तो शायद दिमाग में है, क्योंकि सर जो देखते थे कि सर जो नेशनल ज्योग्राफी में, तभी सर इसको याद आया। जो दिए सर जो कोयल, हाँ, तो सर तो कोयल के नेस्ट में अपना अंडा दे देता है। आज जो क्या सर जो हिंदी में था जो हाँ, वो लकड़ी वाला वो तो सर और लकड़ी खोजता रहता सर है। हाँ। पेड़ में उसका है। और तो ये बाया जो है सर झूले के रखता है, जो नेस्ट को बना कर रखता है, जो कभी भी तेज हवा में भी उसका कुछ जी। नहीं होता है। बहुत अच्छी तरह से आप अनुमान लगा रहे हैं सब चीज़ का। नेशनल जियोग्राफिक सोचा था, पार्ट्रिज ये है वो, बहुत खूब। सर तीतर आ गया तो समझ में आ गया सर। अगर इंग्लिश ये आता तो सर अंग्रेजी में आता तो नहीं समझ में आता, लेकिन इसका अंग्रेजी जो भी अंग्रेजी आती है उसका हम हिंदी अनुवाद करके देते हैं आप। सर है कि नहीं? सर थैंक यू सर। जॉली जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर थैंक यू।
आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार है? सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रुफिया किस एशियाई देश की मुद्रा है? रुफिया इज द मॉनेटरी यूनिट ऑफ विच एशियन कंट्री? ऑप्शन सुनिए। ए कंबोडिया, बी मालदीव्स, सी थाईलैंड, डी म्यांमार। रुफिया, म्यांमार, थाईलैंड। सर हेल्प ये लेना चाहता हूँ सर। लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाए काटा बहन। लाइफलाइन लेंगे। कौन सी? सर फोन फ्रेंड। फोन फ्रेंड लाइफलाइन। ओके, अंकित किया जाए फोन फ्रेंड लाइफलाइन कंप्यूटर जी। और वो नाम बताइए जिनसे सुनील कुमार जी बात करना चाह रहे हैं। ये है कल्याणी तांडी, ये भुवनेश्वर से है। मदनजीत हुटा, ये बोलांगी से है। और सुधीर पटनायक सुंदरगढ़ से। मैं मदनजीत होता जी से बात करना चाहता हूँ। है जी? मदनजीत होता, बलांगीर। मदनजीत हुटा, बोलांगी। कौन है ये? फ्रेंड है सर आपके। लगाया जाए फोन बोलांगी में मदनजीत हुटा को। मदनजीत जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके और बढ़िया हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब देखिए, सुनील कुमार तांडी जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और इनकी मदद कीजिए आप। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे। उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही क्या है। 30 सेकंड के अंदर अंदर अगली आवाज सुनील कुमार की। सुनील जी आपका समय शुरू होता है। आप। रुफिया इज द मॉनेटरी यूनिट ऑफ व्हिच एशियन कंट्री? रुफिया। रुफिया, काम्बोडिया, मालदीव्स, थाईलैंड, म्यांमार। रुफिया काटा बा यहाँ मालदीव्स वही लागू जो मालदीव्स। मालदीव्स लागू श्योर जी मायने के? 90% में इसमें ठीक है, मालदीव। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कीजिए सर, मालदीव। मालदीव। सर ऑप्शन बी मालदीव्स। ऑप्शन बी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। कितना भरोसा है आपको मदन? 100%। क्या कर रहे हैं ये भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब में है ये भी सरकारी जॉब? सर, ये भी ट्राई कर रहे हैं आने के लिए। मालदीव के बारे में कैसे उनको पता चल गया? ये तो देश में मॉनेटरी मतलब मालदीव से रेमिटेंस भी ज्यादा होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, सही उत्तर। आप 1,60,000 जीते हैं। आप बहुत खूब। रुपया मालदीव की मूल मौद्रिक इकाई है जो 100 लारिस के बराबर है। सर कंबोडिया रियल, थाईलैंड बाख्त, म्यांमार में क्यात, ये यूनिट होता है वहां पर। मालदीव्स का रुफिया। बहुत सही कहा आपने। और कभी आप गए हैं क्या मालदीव? सर कभी भी नहीं सर। यहां से अगर धनराशि जीत गए तो देवी जी को ले जाइए, क्योंकि वो कंप्लेंट कर रही थी सर कि घुमाने आप नहीं ले जाते हैं, ब्याह के बाद आप जाते हैं घूमने। अभी कहा नहीं आपने वीडियो में? जी जी सर। हाँ। सर कहीं नहीं एक बार सर आए थे ना, पिछले साल आए थे, मुंबई आए थे घूमने के लिए सर। मुंबई नहीं, इनको बाहर जाना है। बाहर सर लेके जाऊंगा अगर कुछ धनराशि ज्यादा हो जाए तो। नहीं नहीं, अभी तो बहुत बाकी है खेल आपका। सर 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 है कि नहीं? सर सर तो ये वादा आपका हो गया है सर, absolutely। सार्वजनिक रूप से आपने बोल सर ये दिया वादा है। रहा है सर। पत्नी जी खुश हैं कि नहीं? जी, कितना जी, नेक काम कर दिया हमने आपके लिए, है कि नहीं? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न। और बज गया हुटर। सुनील कुमार जी, सर तो आगे कितनी धनराशि आप जीतेंगे इसके बारे में हम अगली बार जब आपके साथ मिलेंगे तब करेंगे। आज तो यहीं समाप्त हो गया खेल। देवियों सर्जों, आज का समय अब यहीं समाप्त होता है। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति।
देवियों सज्जनों, दीपावली के त्यौहार का धूमधाम से समापन हो चुका है। आज देश के कई भागों में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन भी किया जाता है। देश के कई हिस्सों में खेतीबाड़ी से जुड़े लोग किसानी का त्यौहार यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में भी इसे आज मनाते हैं। इस दिन अन्न और अन्नदाता को यानी किसान के महत्व को भी स्वीकारा जाता है, क्योंकि किसान की मेहनत से ही हमारे घरों में अन्न पहुंचता है, हमारा पेट भरता है। हम शहरों में त्योहारों की इस चकाचौंध में मिठाइयों और पकवानों के बीच ये शायद ही सोच पाते हैं कि हमारी थाली में सजे हुए खाने के पीछे हमारे किसान भाई बहनों का संघर्ष, उनका खून पसीना और आंसू भी शामिल होते हैं। दुर्भाग्यवश आज की हकीकत यह है कि खेती करने वालों किसानों की प्रतिशत आधे से भी कम हो गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या इसे बदला जा सकता है? आज हमारे खास कार्यक्रम नई चाह नई राह में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो खुद एक किसान रह चुकी हैं और अब अपने जैसे कई किसान भाई बहनों का भविष्य सुधारने में प्रयत्नशील हैं। लेकिन उससे पहले हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ खेल को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हैं सुनील कुमार तांडी जी, उड़ीसा से हैं ये, और 2 लाइफलाइंस की मदद से ये 1,60,000 रुपये जीत चुके थे। आज गेम की शुरुआत वहीं से करेंगे और तालियों के साथ एक बार आपका अभिनंदन हम करते हैं। सुनील कुमार जी की पत्नी सस्मिता जी यहाँ पर हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। उनके पिताश्री और उनके फादर इन लॉ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। और जोड़ीदार भी यहाँ पर हैं, जय कृष्ण साहू जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। तो चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। सुनील जी, सर 1,60,000 रुपये आप जीत चुके हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, बहुत ध्यान से आगे खेलिएगा। अगला प्रश्न जो है खेल का है, दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपये मूल्य है इसका। 2 लाइफलाइन बची हैं आपकी। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2017 में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज कौन बने? इन सितंबर 2017, who became the first English bowler to take 500 wickets in Test cricket? ऑप्शन सुनिए। A. स्टुअर्ट ब्रॉड, B. जेम्स एंडरसन, C. मोइन अली, D. बेन स्टोक्स। सर बी जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन श्योर है? सर। ताला लगाने लायक? सर बी जेम्स एंडरसन, ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए जीत गए और एक चेक आ रहा है आपका नाम। देवेंद्र सर ने ताली बजती रहनी चाहिए इनके लिए। वेल प्लेड सुनील कुमार जी। सर जी, इस सिग्नेचर को एक बार किस करना चाहता हूँ सर। कैसी क्या जरूरत पड़ गई इसको? सर ये सर आपको मतलब क्या बताऊँ सर, बचपन से सपना था कि सर आपसे मिलूं। वैसे तो जाते थे सर, कभी पिछले साल आए थे मुंबई, तो सर जलसा में ऐसे देखे नहीं थे सर। आज सपना पूरा आ गया, आपके पैर छुए, आपके सर गले मिले, इससे बड़ी और कुछ नहीं सर आज के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको हम बता दें कि अब यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। 7 करोड़ रुपए यहाँ अगर आप पहुँच गए तो आप कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो ही खेलिएगा, वरना अगर वहाँ आपने गलत उत्तर दे दिया तो नीचे आ जाइएगा 320 पर। ये जो आपने धनराशि जीती हुई है, आपने कहा था कि आप अपनी पत्नी को घुमाने ले जाएंगे। सर इतने में जा सकेंगे? देवी जी, आप कह रही थी ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे आप, सर और आप कहाँ जाना चाह रही थी? जहाँ लेके चले सर। अच्छा, जहाँ लेके, तो इन्होंने कहा मुंबई, तो आपने कहा नहीं मुंबई नहीं और जगह होनी। मुंबई तो मैंने चूज किया था ना सर। आपने चूज किया था। अब इसके बाद सर और कुछ हो गया तो सर, वो जो बोले सर आप जो भी पिछले बार सर मालदीव जाने के लिए, हाँ, हाँ। मालदीव लेके जाऊंगा सर। मालदीव लेके जाएंगे। चलिए, बात पक्की हो गई है देवी जी। सर ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सुनील कुमार जी, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न,
6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर इसे। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से नेता अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने से पहले राष्ट्रीय इस्पात और खान मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं? Before becoming the chief minister of his state, which of these leaders served as a union cabinet minister of steel and mines? और आपके ऑप्शंस है ये: ए नवीन पटनायक, बी रघुवर दास, सी मनोहर पर्रिकर, डी सर्बानंद सोनोवाल। सर नवीन पटनायक जी को सर लॉक कीजिए सर। नवीन पटनायक सर। श्योर है? सर। फाइनल उत्तर आप? सर। नवीन पटनायक ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। कैसे पता चला आपको कि ये होना? सर ये पहले सर चीफ मिनिस्टर बनने से पहले सर सेंटर में सर एक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे सर, तो सर स्टील एंड माइंस में सर ये। ओके, सही उत्तर आपका। 640 जीत गया। वेल प्लेड सुनील कुमार जी। पिताश्री को कैसा लग रहा है पुत्र को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपका आशीर्वाद है? आशीर्वाद बहुत है सर। इन्होंने कहा था कि पिता का आशीर्वाद है, हाँ सर। माँ का आशीर्वाद है, हाँ सब सर। कुछ है सर और आपके ही मार्गदर्शन पे चल रहे हैं ये। जी जी। बहुत बहुत बधाई आपको। सर जो कुछ भी हूँ सर पिताजी के वजह से हूँ सर आज। जी जी। उनका बचपन से सर यही शिक्षा मिली थी कि पहले पढ़ाई करो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में हो और कहीं नहीं सर। बचपन से हमेशा खेलते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे सर। जब कहीं टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो पहले जब पिताजी जाते थे सर ऑफिस तो हम लोग छिप के सर क्रिकेट खेलते थे सर। सर सर तो सर एक ही सर उनका था कि पहले तुम पढ़ो, उसके बाद जो कुछ करना है खेल कूद जो बाद कुछ में करना है होगा। करो, लेकिन पहले पढ़ो। जी सर आज उन्हीं के वजह से सर यहीं पे हूँ सर। और एक बात सर, आज जो हर्ट सीट में बैठा हूँ सर मेरी वाइफ की वजह से सर। आहा। सर वो मतलब मेरे लिए लकी भी हैं सर, तो फिर उनके आने से शायद सर मेरा ये लगा ऑडिशन लगा सर। 6 बार आया हूँ सर ऑडिशन देने, तो आज सर सब कुछ सर उन्हीं की उन्हीं वजह की से। वजह से सर। बहुत तारीफ कर दी आपकी सार्वजनिक रूप में। घर में कुछ नहीं करते सर। अरे बताइए, अभी भी उनका चल रहा है? और क्या, और सर क्या करूँ सर? कल से वो कंप्लेंट कर रही हैं। एक बार सर घुमाने ले जाऊँ तो फिर सब ठीक हो जाएगा। सर, ओके चलिए, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सुनील कुमार जी। 12वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विष्णु पुराण के अनुसार गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति किस देवता के रथ के घोड़े हैं? अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिस्तुप, अनुस्तुप and Pankti are the horses of which god's chariot? ऑप्शन सुनिए। ए शुक्र, बी चंद्र, सी इंद्र, डी सूर्य। सर सूर्य लग रहा है सर। चंद्र तो नहीं, सूर्य को तो सर उनका चैरियट जो है अरुण वो लेते हैं सर, तो लग रहा है सूर्य। और इंद्र का तो ऐरावत है। चंद्रा तो नहीं लगता है सर। शुक्र, सूर्य सर, सूर्य सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहेंगे सर। लॉक करना चाहिए सर। फाइनल उत्तर है आपका सूर्य, डी। और इस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं आप सर। कमीना महाशय, डी सूर्य पे ताला लगाया जाए। कैसे अनुमान लगाया आपने? सूर्य को सर घोड़े में आते हैं तो सर जो उनका जो चैरियट है जो अरुण उनको जो लेके आते हैं। इंद्र तो सर
उनका जो आते हैं वो ऐरावत हाथी से आते हैं। चंद्र तो सर नहीं लगता कि वो घोड़े से आते हैं, और शुक्र तो नहीं सर, तो इसीलिए सूर्य बोल दिया सर। सही उत्तर आपका। बहुत खूब। 12,50,000 रुपए जीत गए। पिताश्री का आशीर्वाद चल रहा है अभी तक, पूरा सर। है कि नहीं? पहले से बोला हूँ सर। 7 हॉर्सेस ऑफ द सन इनको कहा जाता है, और बहुत सही तरीके से आपने उसका अनुमान लगाया और विश्लेषण किया उसका। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं आप। थैंक यू सर। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से आप अगले प्रश्न का भी उत्तर दें। यह है 13वां प्रश्न सुनील कुमार जी। ऑलराइट, 25 लाख रुपए इसका मूल्य है, और 25 लाख रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी जनसंख्या 2001 के मुकाबले 2011 की जनगणना में कम हुई है? According to the census of 2011, which is the only Indian state whose population has decreased as compared to the census of 2001? ऑप्शन सुनिए। A, मेघालय, B, त्रिपुरा, C, नागालैंड, D, मिजोरम। सही उत्तर आपको 25 लाख देंगे सर। गलत उत्तर आपको नीचे ले आएंगे 3-20 में, और 2 लाइफलाइन है आपके पास अभी भी बची हुई। सर जोड़ीदार को बुलाना चाहता हूँ। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे? ओके, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे कबीर महाशय सुनील कुमार जी। जोड़ीदार लाइफलाइन को अंकित किया जाए, और जय कृष्ण जी आइए, पधारिए, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। मदद कीजिए अपने मित्र की। नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों सलाह मशवरा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आपस में, समय की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको लगे कि इनकी सलाह से आप सहमत नहीं है तो भी एक जो बची हुई लाइफलाइन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या शिवने से मिजोरम तो जाना पड़ा, मैं तो जानिए क्या हमें तो तक एजेंटा दे कुछ ना, एजेंटा कुछ लगता बोले क्या बातचीत हो रही है आप दोनों की? हम भी सुनना चाहेंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं सर मिजोरम, तो अभी श्योर नहीं है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है सर। अगर कष्ट हो रहा हो तो एक लाइफलाइन बची है आपकी 50-50। सर उसे भी ले लेते हैं सर। लेना चाहेंगे? सर। ऑलराइट, कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन अंकित कीजिए, और 2 गलत उत्तर ऑप्शंस मिटा दीजिए। एक सही, एक गलत इन दोनों में से। सही 25 लाख, गलत 3-20। कोई लाइफलाइन नहीं बची। किसी भी समय क्विट कर सकते हैं आप। 12,50 आप जीत रहे हैं। नागालैंड बोल रहे हैं सर, लेकिन श्योर भी नहीं है, क्योंकि सर नागालैंड एक तो ट्राइबल स्टेट है। शायद उसी हिसाब से अगर जनसंख्या में अगर कुछ कमी हुई होगी तो शायद नागालैंड लग रहा है। क्या करना चाहेंगे आप? खेलना चाहेंगे? क्विट करना चाहेंगे? सर नागालैंड को लॉक कीजिए सर। फाइनल उत्तर आपका? सर। कबीर महाशय नागालैंड सी। ताला लगाइए। वजह क्या बताई आपने इनको? नागा लोगों का ट्राइबल जनसंख्या थोड़ा कमती हो रहा है।
ऐसे क्या विचारधारा है कि ट्राइबल लोग जो हैं वो एक हाँ उनकी सर, जनसंख्या कम है? क्योंकि आ गया सर मन में, शायद कहीं पढ़ा लिखा मतलब, क्योंकि उनका थोड़ा जो नागालैंड का जो उनको जो आदिवासी है उनका थोड़ा कम होता जा रहा है। 25 लाख जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। नागालैंड की जनसंख्या 2001 के मुकाबले 2011 में 0.47% कम हुई है। सर 2001 की सेंसस में 19,90,036 थी और 2011 की सेंसस में 19,78,502 हो गई है। सर एक रिक्वेस्ट है सर, मेरे जो ऑफिस स्टाफ है वो बोल रहे थे सर एक बार उनको सर हाँ हाँ हाय। हाय क्या बोलूं? मतलब सर हाय बोल दीजिए सो पूरा। हाय सर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस सुंदरगढ़ के सभी स्टाफ को मेरे तरफ से सर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के सभी स्टाफ लोगों को सुनील कुमार जी की तरफ से और मेरी तरफ से हाय। ओके सुनील कुमार जी, चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। सर अब आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 14वां प्रश्न इस खेल का। बहुत ध्यान से इत्मीनान के साथ खेलिएगा, यहां रिस्क लिया बहुत भारी हो जाएगा। सर 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सुनील कुमार जी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया गया था? द रिसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड वाज एन ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज? ए बंगाली, बी मलयालम, सी गुजराती, डी उर्दू। सर मलयालम लग रहा है सर। सर ये लग रहा है कि कोई साउथ इंडियन है जो पहले ज्ञानपीठ अवार्ड उनको दिया गया था। तो सर एक था कन्नड़, मलयालम, तमिल। तो सर मलयालम लग रहा है सर। इतना तो पता है सर कि एक साउथ इंडियन से जीते हैं। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु तो नहीं है। मलयालम लग रहा है सर, मलयालम। क्या किया जाए? सर मलयालम को लग कीजिए सर। मलयालम सर फाइनल उत्तर आपका? सर 50 लाख रुपए के लिए सर मलयालम बी। ताला लगाया जाए। आपने कहा कि दक्षिण भारत से किसी को दिया गया था। सर ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पहला पुरस्कार। सर ज्ञानपीठ पहला पुरस्कार। कैसे आपको लगा कि पढ़ा हूँ सर। आपने पढ़ा हुआ था ये सर। कहाँ पर? मैगजीन मतलब जो भी होता है सर, क्विज बुक में। जी जी जी। मुझे लगता है सर। सुनील कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पहला पुरस्कार था ज्ञानपीठ का, ये जिस भाषा में दिया गया था वो मलयालम है। बिल्कुल सही उत्तर। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई। अब बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिया है। पिताश्री का आशीर्वाद कैसा लग रहा है आपको बाबूजी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने आग्रह किया शिक्षा में ध्यान दो, सर आज ही जीत गए हैं 50 लाख रुपए उसी की वजह से। ओहो बहुत खूब सुनील कुमार जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं।
थैंक यू बहुत सर। कम कंटेस्टेंट्स आते हैं जो इस तरह से पूरी तरह अनुमान लगाते हैं, सोच समझ कर खेलते हैं। कई बार लोग गेस कर देते हैं, रिस्क ले लेते हैं, गलत हो जाता है उनका, लेकिन आप बहुत सही तरीके से खेल रहे हैं। पत्नी जी बहुत खुश हैं। वो मालदीव जाएंगे ना अभी सर? 3-4 बार जाएंगे वो। मालदीव तो क्या, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच जाएंगी अभी। सर ओके, अब आ रहा है वो प्रश्न जिसके ऊपर इस खेल का नाम पड़ा है। कौन बनेगा करोड़पति? यह है 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए का। बहुत ही होशियारी से आप खेलते आए हैं सर। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी भारी रकम जीतने तक बड़ा परिश्रम किया है आपने सर। इसे खोइएगा मत सर। सुनील कुमार जी, 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2017 में भारतीय खगोलज्ञ द्वारा खोजे गए आकाश गंगा के सुपर क्लस्टर को क्या नाम दिया गया है? What was the name given to the super cluster of galaxies discovered by a team of Indian astronomers in the year 2017? ऑप्शन सुनिए। A. लक्ष्मी, B. पार्वती, C. सरस्वती या D. दुर्गा? कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। 50 लाख जीत रहे हैं। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़ रुपए। और यहां अगर गलती हो गई तो आप नीचे गिर जाएंगे 3,20,000। यदि आपको एकदम सही 100% श्योर हो कि यही सही उत्तर है, मेरा आपसे आग्रह प्रार्थना यही होगी तभी खेलिएगा, वरना इतनी भारी रकम हारते हुए हम किसी को भी नहीं देखना चाहिए। ए और डी में लग रहा है सर। लक्ष्मी, लग रहा है लेकिन श्योर नहीं हूं। सही उत्तर 1 करोड़, गलत उत्तर नीचे आ जाएंगे 3,20,000। यहां पर गेस वर्क नहीं चलता है। और यदि आपने रिस्क लिया तो यह आपकी जिम्मेदारी है। क्विट करूंगा सर। उत्तर बिल्कुल नहीं मालूम आपको। ओके, कमेरो जी, सुनील कुमार जी खेल को क्विट करेंगे। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। सुनील कुमार जी, किसी एक को गैस कीजिए। लक्ष्मी। लक्ष्मी को गैस करते आप। कंप्यूटर जी, ए लक्ष्मी पता लगाइए, बताइए ये सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है सरस्वती। सरस्वती, a super cluster is a chain of galaxies and galaxy clusters. सरस्वती पृथ्वी से 4,000 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर है। IUCAA पुणे और अन्य जगह के वैज्ञानिकों द्वारा इसे खोजा गया था। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। एक बार फिर सुनील कुमार बहुत सुंदर तरीके से खेले और आपसे बातचीत करके भी हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और अब हम आपकी जो जीती हुई रकम है डिजिटली ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके अकाउंट में। ट्रांसफ़र, आपका नाम आ गया, फंड ट्रांसफ़र आ गया। इसमें हम 50 लाख रुपए पंच कर देते हैं। ओके करते हैं, कंफर्म करते हैं और 50 लाख आपके अकाउंट में गया। तेज़ है, बहुत सुरक्षित है, बहुत आसान तरीका है। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर सुनील कुमार जी। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव हिम अ बिग हैंड। बहुत बहुत बधाई। आपके साथ एक सेल्फी लेंगे हम। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों।